आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात दिए। पीएम मोदी ने 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रिमोट दिखाकर उद्घाटन किया और इस एक्सप्रेसवे को 36 महीने में 22,500 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। यूपी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देते हुए पीएम मोदी ने कहा, ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नई यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कौन भूल सकता है कि पहले यूपी में कितनी बिजली कटौती होती थी, कानून व्यवस्था की क्या हालत थी। यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहाँ सड़कों पर राह नहीं होती थी, राहजनी होती थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एयरफोर्स ने इतिहास रच दिया। वायुसेना के मिराज 2000 मल्टी रोल फाइटर ने एक्सप्रेसवे पर बनाई गई इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग की और यहां पर मिराज में फ्यूल भी भरा गया। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति और केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक कल होगी। मीटिंग सुबह 11:30 बजे बुलाई गई है। इसमें सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और इससे पहले हुई बैठक में सरकार ने कामकाज में सुधार लाने के लिए 77 मंत्रियों के 8 ग्रुप बनाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फॉर्मुलिस्ट सेक्टर पर ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन करेंगे और 2 दिवसीय इस शिखर सम्मेलन में 12 सत्र होंगे और 40 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया है। भाजपा के विधायकों ने ममता सरकार की इस प्रस्ताव का विरोध किया है और बता दें कि पंजाब के बाद बंगाल दूसरा ऐसा राज्य है जिसने केंद्र के फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास किया है। पंजाब में चुनावी माहौल के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार नानक देव के प्रकाश पर्व में 2 दिन पहले ही करतारपुर कॉरिडोर खोलने की घोषणा कर दी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व 19 नवंबर को है। पहले जत्थे में 250 श्रद्धालु पाकिस्तान जाएंगे। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने आज मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले से मुलाकात की। दोनों अफसरों के बीच में करीब 25 मिनट तक बैठक चली है। सूत्रों के मुताबिक कास्ट सर्टिफिकेट से जुड़ी जांच के संदर्भ में समीर वानखेड़े को बुलाया गया था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज की शुरुआत कल से जयपुर में हो रही है। वहीं राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने मैच से पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान राहुल द्रविड़ ने कहा कि हम अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग टीमों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस समय हमें खिलाड़ियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का सम्मान करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि खिलाड़ियों को आराम मिले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल दोपहर 2:45 पर दतिया पहुंचेंगे, जहां वे विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक शक्तिपीठ पीताम्बरा मंदिर पहुंचकर भगवती मां बगलामुखी के दर्शन करेंगे। साथ ही खंडेश्वर महादेव के दर्शन कर जल अभिषेक भी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राशन आपके ग्राम योजना का आगाज किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने राशन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि कल पीएम मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया था। जनजातीय गौरव दिवस को लेकर सवाल उठाने पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर पलटवार किया। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि स्टेशन का नाम रानी कमलावती करने का मामला हो या बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजन का हो, कांग्रेस ने सवाल उठाकर जनजातीय समाज का अपमान किया है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें कुष्ठ रोगी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। प्रदेश सरकार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पोल खोल यात्रा शुरू की है और रायपुर में पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की मांग को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बाइक को घसीटते हुए पदयात्रा निकाली।
महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। वहीं रायगढ़ में भी पीसीसी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अनिल शुक्ला, मेयर जानकी काटजू की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के सभी वार्डों में रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आगर विधायक विपिन वानखेड़े ने उज्जैन रोड स्थित विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय का सैकड़ों किसानों के साथ घेराव किया। इस दौरान क्षेत्र के किसानों को होने वाली समस्याओं को और समस्याओं से कर्मचारियों को अवगत कराया। साथ ही विधायक वानखेड़े ने विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। अंबिकापुर शहर में पेट्रोल डीजल के वैट कम कराने के लिए भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता सड़कों पर 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों को धक्का मारते नजर आए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जब से पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की है, तब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रदेश सरकार से भी वैट कम करने की लगातार मांग कर रहे हैं। इंद्रावती भवन में तकनीकी शिक्षा के कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। तकनीकी शिक्षा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अरुण ध्रुव ने बताया कि पिछले 16 साल से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सेवा भर्ती नियम में संशोधन की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर अधिकारियों से मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा जा चुका, लेकिन आश्वासन के सिवा अभी तक कुछ नहीं हासिल हुआ है। जगदलपुर में कोरोना काल के दौरान सेवा देने वाले 150 मितानिनों को प्रोत्साहन राशि देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें सिर्फ 2 ही महीने की राशि दी गई है। ऐसे में मितानिनों ने प्रोत्साहन राशि जल्द देने की मांग की है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। फिंगेश्वर के फणिकेश्वर नाथ कॉलेज में छात्रों ने सहायक प्राध्यापक डॉक्टर संजय यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर महाविद्यालय का घेराव कर दिया। छात्रों का आरोप है कि सहायक प्राध्यापक संजय यादव शराब पीकर छात्रों से छेड़छाड़ करते थे और साथ ही कई छात्र छात्राओं से अवैध तरीके से वसूली भी की है। धान खरीदी करने वाली सहकारी समितियों के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, जिसे लेकर अपेक्ष बैंक के चेयरमैन बैजनाथ चंद्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात और उनकी मांगों पर आश्वासन के बाद उन्हें ऐसे समय में आंदोलन से दूर रहना चाहिए जब धान खरीदी शुरू होने वाली है। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार धान खरीदी में नुकसान और उसकी भरपाई को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाने जा रही है। जांजगीर चांपा के खपरी गांव में लोग सरकारी जमीन में बेजा कब्जा से परेशान हैं और मामले की जानकारी से अवगत कराने के लिए ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पामगढ़ तहसीलदार स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें कलेक्ट्रेट आकर शिकायत करनी पड़ी है। टीकमगढ़ में बंसकार समाज को भूमाफिया 35 साल बाद घर से बेदखल कर रहे हैं। नारगुड़ा गांव में बंसकार समाज के घर तोड़कर उन्हें बेघर किया जा रहा है। पीड़ितों ने बताया कि डॉक्टर शीलचंद नूना उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होगी। वहीं मंदसौर और महासमुंद जिले में ओडिशा से अवैध धान परिवहन रोकने के लिए 17 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इस चेक पोस्ट पर मंडी पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है, जो कि 24 घंटे निगरानी रखेंगे। वहीं अंबिकापुर में धान खरीदी को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। सरगुजा कलेक्टर ने दूसरे राज्य से अवैध धान परिवहन रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। कटनी के देवरी टोला में प्रशासन ने 515 बोरी अवैध धान जब्त किया है और नायब तहसीलदार रविंद्र पटेल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कुछ व्यापारी उत्तर प्रदेश से धान लेकर वेयर हाउस पे एकत्रित कर रहे हैं। इसी सूचना पर दीपक राइस मिल्स के पास एक ट्रक को पकड़ा गया, जिसमें धान की 515 बोरियां मिली। दस्तावेज नहीं दिखाने पर ट्रक को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। ग्वालियर की लैंडफिल साइट के प्लांट को शुरू किया गया है। बता दें कि पहले दिन 8 घंटे में 240 टन कचरे का निष्पादन किया गया और इस दौरान निगमायुक्त किशोर ने प्लांट देखने के लिए साथ ही लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने लैंडफिल साइट पर जमा करीब 2 लाख टन कचरे का निष्पादन 6 महीने के अंदर करने के निर्देश दिए।
डबरा में समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने वैक्सीनेशन कार्य में लापरवाही बरतने पर सिविल अस्पताल में एक अधिकारी को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही कलेक्टर ने पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बीएलओ कर्मचारियों को वैक्सीनेशन कार्य मदद करने के निर्देश दिए। एक्ट्रेस कंगना रनौत के बयान पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जबलपुर के वकील अमित साहू ने जिला अदालत में कंगना रनौत के खिलाफ परिवार की याचिका दायर की है और इसमें अदालत से कंगना के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की गई है। जशपुर के आदिवासी क्षेत्रों से संरक्षित मूर्तियों को उठवाने और चोरी के मामले में मंगलवार को भी राज्य शासन ने विवरण प्रस्तुत नहीं किया, जिससे अब अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। जबलपुर में बिल्डर सरबजीत सिंह मोका के द्वारा अवैध रूप से बनाई गई हाई राइज बिल्डिंग अमृत हाइट्स के फ्लैट्स की बिक्री पर रोक लगी हाईकोर्ट ने बरकरार रखी है और हाईकोर्ट ने मामले में सरकार और सड़क परिवहन निगम से जवाब मांगा है। कोर्ट ने जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है और इस मामले पर अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। रायगढ़ जिले के सरिया ब्लॉक पे थ्रेशर मशीन पलटने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। मृतक महिलाएं अमेरी गांव की रहने वाली थी जो खेत में मजदूरी करने आई थी। घटना के बाद सरिया पुलिस मामले की जांच कर रही है। विदिशा जिले में टीकमगढ़ के अपर कलेक्टर के वाहन और एक ट्रक की भिड़ंत हो गई और हादसे में अपर कलेक्टर को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की जानकारी लगते ही कलेक्टर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रशासनिक उपचार के बाद उन्हें भोपाल रेफर किया गया है। सागरबंडा मार्ग पर केरबना गांव के पास यात्री बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों में आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं बस में सवार 12 से अधिक यात्री घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बलरामपुर के पोड़ी खुर्द गांव में हुई महिला की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 60 रुपए के लिए महिला की हत्या की थी और शव को खेत में फेंक दिया था। सरगुजा की गांधीनगर पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाला और लगभग 300 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, तब जाकर आरोपी पुलिस से के गिरफ्त में आया और आरोपी ने 5 नवंबर को एक युवती की गला दबाकर हत्या कर दी थी। खरगोन के बिजली कंपनी में पदस्थ जूनियर इंजीनियर ने दूसरी शादी करने के लिए पत्नी को करंट लगाकर जान से मारने का प्रयास किया है और जानकारी लगते ही पड़ोसियों ने महिला की जान बचाई और गंभीर अवस्था में महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में तिल्ली कारोबारी के घर में घुसे नकाबपोश बदमाश ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। एक गोली व्यापारी के सीने में जा लगी। इसके बाद वो बचने के लिए अंदर भागा, तभी बदमाश ने 2 गोली और चला दी, जिससे व्यापारी की पत्नी भी घायल हुई है। घटना के बाद बदमाश बाहर से कुंडी लगाकर भाग गया। नरसिंहपुर में खाना कम पड़ने पर बदमाशों ने होटल संचालक और कर्मचारियों की पिटाई कर दी, जिससे उन्हें गंभीर हालत में गाडरवारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खंडवा में पटाखे फोड़ने को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद में पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। पथराव में दोनों पक्ष के 4 लोग घायल हुए हैं। इसमें एक पुलिसकर्मी को भी चोट लगी है, जिसका इलाज जारी है। रीवा में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने वारदात के बाद पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से नाबालिग ने 6 महीने तक इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी। इसी बीच परिजन ने शक के आधार पर उसका परीक्षण कराया, जिसमें नाबालिग 6 महीने की गर्भवती निकली और फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। शिवपुरी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र से 2.5 साल पहले गायब हुई युवती का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। मामले में गुमशुदा युवती की बहन ने थाना पहुंचकर टीआई से फिर गुहार लगाई और मनीष अग्रवाल नाम के युवक ने उसकी बहन को गायब किया है। वहीं जानकारी लगते ही पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
खरगोन जिले के बीकन गांव के पास पेट्रोल पंप पर ही हुई लूट के आरोपियों का पुलिस ने स्केच जारी किया है। एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने आरोपियों की सूचना देने पर 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की है। बता दें कि 9 नवंबर को बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था। दमोह कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 35 से ज्यादा मामलों में फरार आरोपी परवेज कसाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसकी तलाश पुलिस 1 साल से कर रही थी। इंदौर के लसुड़िया पुलिस ने इलाके में संचालित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 2 युवतियां भी शामिल हैं, जिसमें से एक हरियाणा और दूसरी एमपी की रहने वाली है। पुलिस ने मौके से मोबाइल और कैश सामान बरामद किए हैं और आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की है। दमोह की कोतवाली पुलिस ने 25 जुआरियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से करीब 2 लाख से अधिक रुपए, 18 मोबाइल और ताश के पत्ते जब्त किए गए हैं। शिवपुरी के पोहरी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अंग्रेजी शराब की 118 पेटी जब्त की है। जब्त की गई शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रकरण में पुलिस ने वाहन सहित चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि लोडिंग वाहन को चेकिंग के दौरान रोका गया, जिसके बाद चेकिंग के दौरान शराब जब्त की गई। इंदौर जीआरपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रेन से अवैध मादक पदार्थ की सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। बता दें कि पुलिस ने मुखबिरी की सूचना के आधार पर घेराबंदी की और आरोपियों के पास से 20 किलो डोडा चूरा जब्त किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। महासमुंद की सिगौड़ा पुलिस ने पिकअप वाहन से 390 किलो गांजा जब्त किया है। साथ ही में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। जब्त गांजे की कीमत 78 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए दोनों आरोपी सरगुजा के रहने वाले। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। बलरामपुर जिले की कोतवाली पुलिस ने मवेशी से भरे वाहन को जब्त किया है। पुलिस को देखते ही सभी आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस की सक्रियता से मवेशियों की जान बचा ली गई। बता दें कि आरोपी मवेशियों को झारखंड के बुचड़खाने से लेकर जा रहे थे। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के पास से करीब 16 लाख रुपए के 4 पहिया वाहन और सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान और भी घटनाओं का खुलासा हो सकता है। 30 से अधिक अपराधों में सम्मिलित आरोपी एक बार फिर पुलिस के शिकंजे में आ गया। इस बार वे चोरी, डकैती और लूट के लिए नहीं बल्कि 420 के लिए आरोप में गरियाबंद पुलिस ने उसे धर दबोचा है। बता दें कि आरोपी इससे ओडिशा के नवापुरा में डकैती के आरोप में जेल में सजा काट चुका है। कवर्धा जिले के सीमा से लगे मध्य प्रदेश के ढिंडोरी और उमरिया जिले में 14 हाथियों का दल डेरा डाला हुआ है। हाल ही में हाथियों को ढिंडोरी के ग्राम पिटारी में देखा गया है, कि जो कि कवर्धा जिले के मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर है। ऐसे में हाथियों का दल कभी भी कवर्धा की ओर आगे बढ़ सकता है। वहीं हाथियों के मूवमेंट को देखते हुए 4 दिन पहले से ही वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कटनी के बोरी बंद बस स्टैंड पर खड़ी 2 बसों में आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक दोनों बसें पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। ग्वालियर में एक फार्म हाउस में लगा सालों पुराना नीम का पेड़ चोरी हो गया। जब देखभाल करने वाले कर्मचारी फार्म हाउस पहुंचा तो 2 युवक भागते हुए दिखे, जिसके बाद कर्मचारी ने फार्म हाउस के मालिक और पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जांजगीर के शांतिनगर निवासी सुरेश उसरवर्षा का बेटा 13 जुलाई को लापता है और जिसका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। परिजन का कहना है कि मामले की शिकायत के बाद भी पुलिस इस पर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं एसपी से गुहार लगाने के बाद परिजन को आश्वासन मिला है कि लापता युवक की तलाश जल्द की जाएगी। कवर्धा जिले में पहली बार पुलिस विभाग द्वारा जनदर्शन का आयोजन किया गया। जनदर्शन में जिले के सिटी कोतवाली, कवर्धा, बोरला थाना, पंडेरिया थाना व
साहसपुर लोहारा थाना शामिल है। बता दें कि कई लोगों की शिकायत पर तुरंत निराकरण भी किया गया है। साथ ही कई गांवों में अवैध शराब व गांजा बिक्री की शिकायत पर जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। दुर्ग जिले में जिला अस्पताल की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जीवनदीप समिति और जिला अस्पताल के सिविल सर्जन सहित अधिकारी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस दौरान शासन की योजनाओं के अंतर्गत मरीजों को मिलने वाली छूट के साथ अन्य सुविधाओं के बारे में चर्चा की। जबलपुर के शाहपुरा बितौनी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संदिग्ध में चल रहे पंच कल्याणक गजरत महोत्सव का आज समापन हुआ। इस दौरान नगर के प्रभात फेरी भी निकाली गई। जबलपुर के शिवांशी महाजन ने मिस नेशन की ट्रॉफी जीती और शिवानी के महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित मिस नेशन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लिया था और सिलेक्ट होने के बाद नागपुर में ही ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था।